नमस्कार, मैं हूँ रविंजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूँ नरकटियागंज अनुमंडल के जानकीगढ़ के पास। सभी जानते हैं कि बिहार बौद्ध धर्म से और मौर्य वंश से दोनों से रिलेटेड। आइए तो हम चल के जानकीगढ़ का मुआयना करते हैं। जानकीगढ़ जो है हमारे पीछे है। इसको बोला जाता है कि आचार्य चाणक्य का ये किला हुआ करता था और यहीं पे वो चंद्रगुप्त और बाकी लोगों का सैन्य प्रशिक्षण देते थे। आप देख सकते हैं ये आचार्य चाणक्य का ये जानकीगढ़ है। इसको लेकर पुरातत्व विभाग दो खेमे में बटा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था और कुछ पुरातत्वविद बोलते हैं और इतिहासकार बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले ये जंगल होता था। ये चंपारण है तो यहाँ ये चंपा का बहुत बड़ा जंगल था और इसी जंगल के बीच में ये अवस्थित था ताकि इस पर यूनानी जो सैनिक थे, आक्रमणकारी थे, उनका नज़र न पड़े इस पर। इसलिए ये जंगल के बीचों बीच हुआ करता था और यहीं पे आचार्य चाणक्य युद्ध शास्त्र सिखाते थे, उसकी शिक्षा देते थे और उसका प्रशिक्षण देते थे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और वैसे भी चंपारण के चप्पे चप्पे पे इतिहास दर्ज है। नंद वंश का समूल नाश करने के लिए आचार्य चाणक्य इसी जगह को अपने युद्ध प्रशिक्षण के तौर पे स्थान बनाए थे। ये गुप्त रूप से चलता था, जंगलों के बीच में ये हुआ करता था उस समय। जो कालांतर वो अभी आबादी है, लेकिन उस समय इतिहासकार बताते हैं कि चारों तरफ ये जंगल था, घना जंगल था। और जंगल वैसे भी तो यहाँ पे तो शुरू होता ही है, कुछ ही किलोमीटर के बाद से यहाँ जंगल शुरू होता है जो नेपाल तक चला गया है पसरे हुए। तो यहाँ पे बोला जाता था कि ये उनका स्थान था और ये जंगल के बीच में छापामार युद्ध सिखाते थे, उसका प्रशिक्षण देते थे। और यहीं पे चंद्रगुप्त ने भी अपना शिक्षण और युद्ध शास्त्र का, युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया था आचार्य चाणक्य के सानिध्य में। आज जो इतनी यहाँ पे सजावट, ये जो पार्क बनी है, स्टाफों का रहने का घर है, आगे देख सकते हैं कि माली का ध्यान दे रहा है। तो पहले यहाँ पे 10-20 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि बिहार में जंगल राज था, विधि व्यवस्था कुछ थी नहीं। तो यहाँ पे लोग भी नहीं आते थे, दिन में लोग नहीं आते थे डर से। आज दिन में लोग आ रहे हैं, क्या रात में भी लोग आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और पूरे जिले से बाहर के भी लोग आते हैं देखने के लिए कि आचार्य चाणक्य का कैसा ये हुआ करता था। ये कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों ने एक बार तोप से कुछ इसको उड़ाया था, तो उसमें से कुछ खजाना वजाना ऐसे निकले। लेकिन जैसे ही तोप का गोला पड़ा इसके मतलब पूर्व साइड के भाग में, तो उसमें से मधुमक्खियाँ, जहरीले नाग और कई सारे कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े लगे निकलने और सिपाहियों को लगे वो दंश मारने। और उसको फिर से ये काम अंग्रेज जो हुक्मरान थे उसको बंद करवा दिए कि भाई ये रिस्क है और खतरे से खाली नहीं है। तो इसका जो है ये ऐसा ही बचा रह गया। माना जाता है कि इसमें आचार्य चाणक्य ने अपने सर पर्सनल लिए बहुत सारे धन इकट्ठा किए हुए थे, तो उसी धन के लिए अंग्रेजों को लालच थी। इसके साथ एक रहस्यमयी कहानियाँ भी स्थानीय ग्रामीणों से सुनने को मिल रहा है। पहले भी हम लोग बचपन में सुने थे। बोला जाता था कि रात में यहाँ पे ढोल लगाने की आवाज़ें आती थी, तो कुछ चरवाहे जो थे वो देखे कि रात में इसके अंदर से कोई गुप्त जगह है, सुरंग सा है, तो उसमें से गाय निकलती थी, चढ़ती थी और फिर 3 बजे के करीब मतलब रात्रि पहर के बाद से वो उसमें गायब हो जाती थी। तो इसको बोला जाता था कि ये परियों का भी अड्डा रहा है, क्योंकि परियाँ निकलती थी। तो इसकी चाणक्य के ये जानकीगढ़ से इसको बोला जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, मिथक जुड़े हुए हैं। अब तो नई पीढ़ी है, पुराने लोग हैं नहीं। पुराने लोग कई तरह की कहानियाँ इसको सुनाते थे, जो अभी आपको एक बताया था परी वाली कहानी।